हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चले क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 30 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टियान और उसके साथ जो लड़कियां होती है वो वहां से जाने लगते हैं और कोई भी टियान के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं करता। और टियान सबसे कहता है कि चलो हम ऐसे जल्दी से चलते हैं, हमने बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया। और इसी के साथ टियान और वो सभी लड़कियां टेंपल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़की टियान से पूछती है कि एल्डर टियान आखिर आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। और टियान कहता है कि मैं बस आसपास देख रहा हूँ, कहीं मुझे ट्रेजर मिल गया तो बहुत ही अच्छा होगा। और तभी एक लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी फिलेबल आइटम आप मिल पाएगा। अगर यहाँ पर कुछ फिलेबल आइटम था भी तो पहले ही किसी ने ले लिया होगा। और तभी कीन टियान को इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ पर एक ट्रायल स्टेल है और इसके बारे में आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और टियान कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। और इसी के साथ टियान सभी लड़कियों से कहता है कि चलो हम अंदर देख कर आते हैं। और वो सभी ट्रायल स्टेल के अंदर जाने लगते हैं। और टियान सोचता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मिल सकता है जो मेरे मेन मिशन में मदद करेगा। और इसी के साथ हम ट्रायल स्टेल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पिलर होता है और उस पिलर के चारों तरफ बहुत सारे लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो लोग मेडिटेट करके बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर जो हाईएस्ट रैंक की मार्शल टेक्निक होती है वो एक हेवन ग्रेड की होती है और सबसे जो लोएस्ट होती है वो एक ह्यूमन ग्रेड की होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी को मार्शल टेक्निक मिली होती है और वो उसे हाथ से पकड़ लेता है। और उसे देखकर उसे पता चलता है कि वो बस एक ह्यूमन रैंक की मार्शल टेक्निक है। और इसी के साथ वो वहां से निराश होकर जाने लगता है। और इसी के साथ टियान उस पिलर के पास चला जाता है। और टियान सोचता है कि आखिर इस पिलर के अंदर ऐसी कौन सी चीज छुपी है। और इसी के साथ टियान वहाँ पर मेडिटेट करने लगता है और सोचता है कि चलो मैं खुद ही मेडिटेट करके देख लेता हूँ। और इसी के साथ टियान धीरे धीरे करके अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। और हम देखते हैं कि टियान की सोल उसकी बॉडी से निकल आती है और उस पिलर के अंदर जाने लगती है। और देखते ही देखते टियान की सोल पूरी तरह से पिलर के अंदर चली जाती है। और हम टियान के सोल को देखते हैं जो एक अंधेरे से जगह पर होती है। और इसी के साथ वहाँ पर चारों तरफ एक गोल्डन कलर की लाइट फैल जाती है। और दूसरे पल हम टियान को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स रखे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इन स्टोन्स में मार्शल आर्ट स्टोर है। और टियान इन सबको देखकर सोचता है कि ट्रायल सेटल बस हमें बस मार्शल आर्ट के नेम को ही प्रोवाइड करता है, पर उसके रैंक और इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। मुझे इन मार्शल आर्ट के नेम को ही सर्च करके इन मार्शल आर्ट को चूज करना होगा। और इसी के साथ टियान एक स्टोन को टच करता है जहाँ पर लिखा होता है लाइट पाम। और टियान कहता है कि जब भी मैं किसी एक स्टोन को चूज करूंगा वो इस रिलम से गायब हो जाएगा और वो मार्शल आर्ट मेरी हो जाएगी, इसलिए मुझे अपने लक पर डिपेंड करके किसी एक स्टोन को रेंडमली चूज करना होगा। और इसी के साथ टियान अपने लकी ऑरा को एक्टिव कर लेता है। और टियान कहता है कि मुझे इन मार्शल आर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मेन मिशन को कंप्लीट करने से मतलब है। और इसी के साथ टियान उस प्लेस को पूरी तरह से देखने लगता है। और तभी टियान को एक स्टोन मिलता है जहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं होता, जिसे देखकर टियान उसके पास जाने लगता है। और टियान उस स्टोन को ऑब्जर्व करके देखता है कि उस स्टोन में कुछ भी मार्शल आर्ट स्टोन नहीं है। और टियान कहता है कि इस स्टोन में तो कुछ भी नहीं है, क्या मेरी लक अब काम नहीं कर रहा। और टियान चारों तरफ देखने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि वो स्टार्टिंग से बस गोल गोल ही घूम रहा था। और टियान गुस्से से कहता है कि मैं जितना भी यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ मैं बार बार घूमकर यहीं पर वापस आ जाता हूँ, मैं अब इस प्लेस को छोड़ भी नहीं सकता। और टियान कहता है कि लगता है कि मैं एक मेस एरिया में हूँ और सिंपल में कहूँ तो भूल भुलैया। और इसी के साथ टियान उस रॉक को अपने हाथों से तोड़ देता है और तभी उस रॉक में से करंट निकलने लगता है, जिसे देखकर टियान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और टियान कहता है कि लगता है कि यही स्टोन इस मेस का कोर है। और टियान कहता है कि अगर ये कोर है तो ये हमेशा मेरे सामने ही रहेगा। और इसी के साथ टियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने अपने इतने सारे क्रेजी पॉइंट्स को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और दूसरे पल टियान उस कोर को तोड़ देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ के सारे स्टोन धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। और देखते ही देखते सभी स्टोन्स गायब हो जाते हैं वहाँ से। और टियान कहता है कि अब शायद से मैं कहीं पर पहुँच सकता हूँ। और इसी के साथ टियान जाते हुए एक आइलैंड पर पहुँचता है। और टियान कहता है कि लगता है कि यहाँ पर आज से पहले कोई नहीं आया होगा और जिनको इसके बारे में पता नहीं वो सब मार्शल आर्ट्स को ही चूज करके वहाँ से निकल गए होंगे। और तभी टियान को एक वहाँ पर रास्ता मिलता है। और टियान कहता है कि लगता है कि वहाँ पर एक कोई रास्ता है। और इसी के साथ टियान उस रास्ते से जाने लगता है और वहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है। और टियान जाते हुए उस घर के पास पहुँचता है। और टियान इस घर को देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं इल्यूजन देख रहा हूँ, आखिर यहाँ पर एक घर कैसे हो सकता है। और टियान कहता है कि चलो मैं एक बार इसके अंदर जाकर देखता हूँ। और इसी के साथ टियान उस घर के डोर पर नॉक करता है और तभी कोई कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। और इसी के साथ टियान डोर को खोलते हुए अंदर चला जाता है। और टियान सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कोई होगा। और इसी के साथ घर के अंदर हम एक ओल्ड मास्टर को देखते हैं और टियान उसको ग्रीट करता है। और वो ओल्ड मास्टर टियान से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम मुझे एल्डर जुआन बुला सकते हो। और हमें पता चलता है कि दरअसल ये ओल्ड पर्सन एंशियंट रूइंस का मैनेजर होता है। और इसी के साथ एल्डर जुआन टियान को कहीं पर ले जाता है और वो लोग एक दूसरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। और एल्डर जुआन कहता है कि मास्टर आपका फेटेड ऑन आ चुका है। और एल्डर जुआन एक स्टोन के आगे ग्रीट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उस स्टोन के ऊपर स्पिरिट किंग जुआन टियान लिखा होता है। और टियान कहता है कि ये तो एक स्पिरिट किंग थे, स्पिरिट किंग सेंट किंग रियलम के नीचे का रियलम है।
और ये रियलम एक हाईएस्ट रियलम है जिसे एक कल्टीवेटर ने अचीव कर पाया। मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि उसने कैसे इस तरह इस मिस्टीरियस एंशिएंट रूइंस को अपने पावर की मदद से बना डाला। और टियान कहता है कि क्या स्पिरिट किंग जॉन अब नहीं रहे, और वो एंशिएंट रूइंस का मैनेजर कहता है कि भले ही वो एक स्पिरिट किंग था पर वो भी अपने डेथ से नहीं बच पाया। और इसी के साथ टियान अगरबत्ती को जलाता है और स्पिरिट किंग को रिस्पेक्ट के साथ प्रे करने लगता है। और टियान ग्रीट करते हुए कहता है कि ये बहुत ही हमारे लिए बुरी किस्मत की बात है क्योंकि हमने एक इतने स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड कल्टीवेटर को खो डाला। और एल्डर जॉन खुश होकर कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है टियान, तुम मास्टर के इनहेरिटेंस डिसिपल बनने के लिए क्वालिफाई हो गए। और टियान शॉक्ड होकर कहता है कि क्या, मैंने बस मास्टर को ग्रीट किया और उनसे प्रे किया और मैं क्वालिफाई हो गया। और एल्डर जॉन टियान से कहता है कि तुम इतना भी ज़्यादा सरप्राइज मत हो, तुम जस्ट टेस्ट को देने के लिए क्वालिफाई हो गए, तुम तो उन सब से अच्छे ही हो जो यहाँ पर पहले आए थे मास्टर की इनहेरिटेंस लेने के लिए। और टियान कहता है कि क्या मुझसे भी पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। और एल्डर जॉन अपने आइज को रेड कर कहते हैं कि हाँ आए थे पर वो लोग सिंसियर नहीं थे, वो लोग मास्टर के इनहेरिटेंस लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए मैंने उन सबको पनिशमेंट दे दी। पर टियान तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं कह दूंगा कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे मास्टर को तुम्हारे से लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और टियान सोचता है कि मैं बच गया क्योंकि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो मैं भी यहाँ पर इंजर्ड हो जाता या फिर मर भी सकता था, भला मैं एक स्पिरिट किंग के खिलाफ क्या कर पाता। और टियान कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर जॉन की कौन सी टेस्ट मुझे पास करना होगा। और एल्डर जॉन कहता है कि अगर तुम्हें इनहेरिटेंस लेकर सक्सेसर बनना है तो तुम्हें मेरे मास्टर को बैटल में डिफीट करना होगा। और इसी के साथ टियान की चारों तरफ की इल्यूजन गायब होने लगती है और ये देखकर टियान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और इसी के साथ टियान की चारों तरफ की जगह गायब हो जाती है और इसी के साथ टियान बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और हम देखते हैं कि वापस चारों तरफ एक स्टेडियम अपीयर हो जाता है और इसी के साथ टियान के सामने एक आदमी अपीयर होता है जो गोल्डन कलर का होता है और हम वहाँ पर उस आदमी को देखते हैं। और तभी एल्डर जॉन कहते हैं कि ये मेरी मास्टर की स्पेशल सेंस है जिससे वो पीछे छुट गए, अगर तुम मास्टर के इस स्पेशल सेंस को डिफीट कर देते हो तो तुम्हें मास्टर की इनहेरिटेंस हासिल हो जाएगी, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारी यहाँ की मेमोरी सभी मिट जाएगी। और टियान एक मिस्ट्री स्माइल देकर कहता है कि मैं समझ गया। और एल्डर जॉन कहते हैं कि मास्टर की स्पिरिचुअल सेंस अपने एज को तुम्हारे एज के साथ मैच कर लेंगे और अपने कल्टीवेशन लेवल को तुम्हारे एज के हिसाब से कर लेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम इसे एक्सपीरियंस करोगे। और इसी के साथ एल्डर जॉन कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, अगर तुम मेरे मास्टर को हरा देते हो तो तुम उनके सक्सेसर बन जाओगे। और टियान सोचता है कि स्पिरिट किंग को मेरे एज में हराना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, पर मैं थोड़ी भी ढील नहीं दे सकता। और इसी के साथ टियान अपने एप्रेशियल आई को एक्टिव कर लेता है और इसी के साथ स्पिरिट किंग के इन्फो को देखने लगता है, जहां पर हमें पता चलता है कि स्पिरिट किंग की कॉम्बेटेबिलिटी 46,000, 49,000 और हाईएस्ट 51,000 तक इंक्रीज हो जाती है। और टियान सोचता है कि इतनी कम एज में ही स्पिरिट किंग की कॉम्बैट एबिलिटी 51,000 तक पहुंच गई है। और तभी टियान एल्डर जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे मास्टर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते। और एल्डर जॉन कहते हैं कि मेरे मास्टर को वेपन्स की जरूरत नहीं, मेरे मास्टर बस अपने हाथों के पंचेस पर ही डिपेंड करते हैं, पर टियान तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो। और टियान भी अपने पंचेस को रेडी करते हुए कहता है कि मैं भी स्पिरिट किंग को अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए फिश का ही इस्तेमाल करूंगा। और एल्डर जॉन कहता है कि तुम्हारी मर्जी, पर तुम अगर हार जाते हो तो तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और टियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पंचेस का पावर किसी से कम है। और इसी के साथ टियान कहता है कि चलो हम मैच को शुरू करते हैं। और इसी के साथ स्पिरिट किंग अपने पावर को अनलिश कर देता है और तेजी के साथ हवा में उड़ जाता है और देखते ही देखते हवा की तेजी के साथ टियान की तरफ बढ़ने लगता है। और टियान कहता है कि अच्छा तो तुम स्टार्टिंग से ही मेरे पर अटैक करना चाहते। और इसी के साथ टियान पर वो स्पिरिट किंग अटैक कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और स्पिरिट किंग की पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो टियान को स्टेडियम के फ्लोर के अंदर गाड़ देता है। पर तभी टियान अपने हाथ को निकलकर स्पिरिट किंग के हाथ को पकड़ लेता है और फ्लोर के अंदर से ग्रेट स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और इसी के साथ स्पिरिट किंग के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और इसी तरह कंटिन्यूअसली सिस्टम पर नोटिफिकेशन आने लगता है और स्पिरिट किंग अपने हाथ को फ्लोर से ऊपर उठा लेता है और टियान भी उसके हाथ को पकड़ते हुए ऊपर चला आता है। और टियान स्पिरिट किंग के पावर को एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है और टियान एक मिस्टीरियस स्माइल देकर कहता है कि भले तुम एक स्पिरिट किंग ही क्यों ना हो, तुम बस मेरी एक्सपी बनोगे। और टियान कहता है कि मेरे एज में स्पिरिट किंग की कॉम्पेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं एंशिएंट रूइंस के अंदर पहले आ जाता तो मैं स्पिरिट किंग को नहीं हरा पाता, पर अब मेरे पास सिस्टम है। और तभी टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग टियान को हवा में फेंक देता है, पर दूसरे ही पल टियान स्पिरिट किंग के हाथ को दोबारा पकड़ लेता है और टियान स्पिरिट किंग को पीछे की तरफ से पकड़ लेता है और कहता है कि स्पिरिट किंग तुम मुझसे इतनी जल्दी नहीं बच सकते। और टियान स्पिरिट किंग को एक किक मारकर उसे जमीन पर मुंह के बल गिरा देता है और स्पिरिट किंग के नीचे गिरते वहाँ पर एक फ्लोर पर क्रैक आ जाता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि तुम भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर तुम अगर मुझ पर अटैक ही नहीं कर पाए तो तुम्हारी ये पावर किस काम का। और इसी के साथ टियान अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है और सोचता है कि मैं स्पिरिचुअल सोल स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल नहीं कर सकता अगर मैं किसी पील का मदद नहीं लूँ तो। और इसी के साथ टियान एक गोल्डन कलर की पील को खा लेता है और इस पील के इफेक्ट से टियान को 3 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। टियान अपने ग्रेट स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ टियान को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर एल्डर जॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है
और कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, टियान के पावर को शायद से कोई भी कल्टिवेटर मैच नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ एल्डर जॉन चिल्लाकर कहता है कि टियान अब तुम बस करो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मास्टर की स्पेशल सेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और टियान स्प्लिट किंग को मारता है या नहीं ये तो आपको बात के बीच में ही पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।